बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, अज़मतनामा का स्पेशल एपिसोड है मुलाज़मीन के हुकूक, जिसमें हम मुलाज़मीन के हुकूक के मुताल्लिक आपको EOBI, सोशल सिक्योरिटी, वर्कर वेलफेयर बोर्ड और इसी तरह के दीगर इदारे जो हैं, डायरेक्टरेट लेबर्स, इनके हवाले से आपको अवेयरनेस देते हैं। इन्हीं के हवाले से स्कैंडल्स भी आपके सामने रखते हैं। कोशिश होती है कि आपको किसी न किसी तरह वो चीज़ बताई जाए जो तजसिया तबसरा ना हो, बल्कि ख़बर हो और जैनवन आपको मालूमात मिलें। आज का जो ये टॉपिक है हमारा वो ये है कि EOBI में अभी हाल ही में चेयरमैन जो हैं वो ख़ाकान मुर्तज़ा साहब तैनात हुए हैं, जिनके वाले से हमने आपको ख़बरें भी दी थी। तो हम ये समझते हैं कि ये इससे पहले भी 2 अदवार शायद EOBI में तैनात रह चुके हैं। इनकी रेपुटेशन बहुत सारे अफसरान जानते हैं, मुलाजमीन भी जानते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हैं, क्विक एक्शन लेते हैं, सख्त एक्शन लेते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद इसके पीछे उनकी कोई ज़ाती वजूहात हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको एक चीज़ पता चल जाए अफसरान के बारे में कि इन्होंने गलत काम किया है तो वो ज़रूर उस पर एक्शन लेते हैं। इस प्रोग्राम की वसातत से आप मज़दूर रहनुमा हैं, आप एक आम मज़दूर हैं, आपको लगता है कि EOBI में कुछ गलत हो रहा है तो आप ज़रूर EOBI के चेयरमैन को ख़त लिख सकते हैं। उनको फ़ोन तो ना करें, फ़ोन वैसे भी ज़ाहिर है इस लेवल पे जब अफसर होता है तो उसके पास टाइम नहीं होता। आप ज़रूर लिख करके उनको एक चीज़ भेज दें, वो उनकी टेबल पे पहुंचेगी। अगर उनके पास सबूत है तो ज़रूर उस पर कार्रवाई होगी। इसी हवाले से आज जनाब मोहतरम इसरार अयूबी साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है। ख़ुद EOBI में एक बहुत बड़ा अरसा इन्होंने सर्व किया है, खिदमात अंजाम दी हैं, बड़ा वसी तजर्बा है इस हवाले से इनका। इनसे जानेंगे कि ख़ाकान मुर्तज़ा की आमद जो है इस इदारे में अभी, अब ज़ाहिर है उनके पास टाइम भी कम है। आप क्या समझते हैं कि उन्होंने आने के बाद क्या असलाहत यहाँ पे दी हैं, कितने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की हैं, अफसरान उनके बारे में क्या समझते हैं? जी शुक्रिया अज़मत साहब। अच्छा, ये ख़ाकान मुर्तज़ा साहब जो हैं ये ग्रेड 21 के अफसर हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, और बहुत ही नज़्म ज़ब्त वाले आदमी हैं। और मुझे खुशकिस्मती है कि मैंने इनके साथ जो है इनके मातहती में काम किया हुआ है। तो हम यहाँ जो प्रोग्राम करते हैं ना, इसका मकसद किसी की मदद सराई नहीं होता, बल्कि ये होता है कि हम अच्छे बुरे अफसरान जो है ना उनमें इम्तियाज़ कर सकें। ऐसे ही है, ठीक है जी। अच्छा, जैसे ही वो आए हैं, हालांकि उनको आए हुए भी गालिबन 2 हफ्ते हुए हैं, तो उनके जो हैं वो काम बोलते हैं, खुद नुमाई से, मीडिया से परहेज करते हैं। तो मेरे पास कुछ तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ज़ाती नॉलेज में है कि उन्होंने किस किस तरह मजलूमों के लिए काम किया है। बल्कि अभी उन्होंने एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जब मैं अपीलेट अथॉरिटी के तहत 35 जो हमारा सेक्शन है, इसमें चेयरमैन और बोर्ड के मेंबरान जो है ना, कारकुनों की, बीमादार कारकुनों की, हाजिरों की अपीलें सुनते हैं। तो उनका कहना था कि जब मैं कोई फ़ैसला करता हूँ ना, आपकी नालायकियों की वजह से बाज़ दफ़ा ऐसे फ़ैसले होते हैं, सख्त फ़ैसले होते हैं, तो मैं रातों को सो नहीं पाता। ठीक है, इस बात का मैं आपके सामने बयान करता हूँ। वो इस तरह का मिजाज रखते हैं। ठीक हो गया। तो जैसे ही इन्होंने यहाँ पर वो चार्ज संभाला तो उनकी आदत है, सबसे पहले तो वो फर्दन हर सीट पे जाकर अपने मुलाजमीन से मिलते हैं। दूसरी बात ये, वो काम पे अबूर रखते हैं। तो जैसे ही उन्होंने चार्ज संभाला तो उन्होंने काफ़ी जो है इसमें इस्लाहात का अमल शुरू किया है। उसमें बाज़ इन्होंने अफसरान के तबादले किए हैं। सबसे पहला जो तबादला किया है हामिद अली खान साहब के, डायरेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, उन्होंने उनको हेड ऑफिस से ट्रांसफ़र करके उनको रीजनल हेड सेंट्रल कराची तैनात किया है। अच्छा, और उनकी जगह शफीक अहमद हैं, डायरेक्टर जो पहले ऑडिट में थे, उनको GAD का डायरेक्टर बना दिया। ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा जो तब्दीली हम देख रहे हैं, एक साहब काफ़ी अरसे से साकिब हुसैन थे, किसी दूसरे महकमे से डेपुटेशन पे आए हुए थे और यहाँ पर वो ऑडिट में तैनात थे। बतारी की बात कर रहे हैं? नहीं, साकिब हुसैन उनका नाम है। साकिब हुसैन की बात कर रहे हैं। उनको उनके असल महकमा जो था कमर्शियल ऑडिट, उन्हें वापस भेज दिया है। ठीक है। इसी तरह एक और बासर अफसर थे, उनको हाजिर अली अतारी उनका नाम है। अच्छा, और एक ज़माने में उनको रीजनल हेड साहिवाल भी मुकर्रर किया था, हालांकि बहुत जूनियर वो अफसर हैं। तो वो सुना ये है कि 6 महीने से कोई काम नहीं कर रहे थे। उनका कहना ये था कि जो मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। ख़ाकान साहब ने फिर उनका केस देकर उनको सज़ा के तौर पर साहिवाल से मर्दान ट्रांसफ़र किया है। ठीक हो गया। इसी तरह से नासरा परवीन खातून है, ये फाइनेंशियल एडवाइज़र थी। ये 13 मई 2019 से इस ओहदे पर तैनात थी। अच्छा, ये 2 ओहदे ऐसे हैं, एक चेयरमैन का और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का, जो वफाकी हुकूमत डेपुटेशन पे 3 साल के लिए तैनात करती है। ठीक है। अभी 13 मई 2019 से मुसलसल तैनात थी। 2 बार इनके मुलाजमत में तोसी भी हुई थी। आरजी चेयरमैन भी रह चुकी हैं, DG इन्वेस्टमेंट का चार्ज भी था। तो इनको उनके असल महकमे में 13 मई से वापस भेज दिया जाएगा। इनकी जगह एक और अफसर आए हैं, 7 मई को उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है।
वो हैं डॉक्टर पिरबुल सूची लाल। ठीक है। डॉक्टर पिरबो जो है ये पाकिस्तान ऑडिट अकाउंट्स सर्विस के ग्रेड 20 के अफसर हैं। ठीक है। और इनको जो है ये ज्वाइन करेंगे, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि हमारे यहाँ जो भी आता है ना उसके रिटायरमेंट की उम्र आ रही है, करीब होता तो है, ये 6 जुलाई 2025 को जो मुझे मालूम हुआ ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। खाकान मुर्तज़ा साहब जो हैं ये अभी इनकी ग्रेड 22 में तरक्की मुतवक्को है। अभी 15 जून को इनका 15 मई को इनका बोर्ड बैठेगा। इनके बारे में भी हमें मालूम चला कि ये भी सितंबर 2025 में, और ये मेरे ख्याल में रिटायर्ड होने से पहले कहीं ना कहीं सेक्रेटरी मुमकिन है ऐसा हो दिया जाएगा और ये चले जाएंगे। जब तक यूबीआई में है ना, तो अच्छे ओहदे से हो। जब तक ये यूबीआई में है ना, तो जो हम इनके एक्शन देख रहे हैं, बात चीज़ें तो ऐसी हैं कि लोगों को सुधार के चले जाएंगे। जी हाँ, तो उन्होंने जो है दफ्तर के नज़्म ज़ब्त पे काफ़ी तवज्जो दी है, वक्त की पाबंदी पे तवज्जो दी है। अभी इन्होंने एक और काम किया है यूबीआई में, एक ये है कि बासर अफसरान जो है ना, वो हालांकि उसकी एक तरीक़ाकार है 5 साल की मुद्दत, तो वो क्या कायम मकाम अफसर का वो अपना ऑर्डर निकलवा लेते हैं। तो ये बड़े बड़े अफसरान हैं, जिनमें सबसे पहले तो ये मोहम्मद नईम शौकत हैं। ठीक है। इनका तो नाम से आप वाकिफ़ होंगे। जी नईम शौकत। तो ये वैसे डिप्टी डायरेक्टर हैं, लेकिन ये डायरेक्टर कायम मकाम डायरेक्टर पेरोल फाइनेंस डिपार्टमेंट तैनात थे। तो इनको जो है इनकी कायम मकाम डायरेक्टर का चार्ज वापस ले लिया है, और जो शहजाद अहमद हैं फाइनेंस कैडर के जो रीजनल हेडक्वार्टर थे, उनको इनकी जगह पे तैनात किया है। इसी तरह एक सुकन इलियास साहब है, डिप्टी डायरेक्टर BNC 3 इस्लामाबाद। ठीक है। ये भी ऑफिशियरिंग डायरेक्टर थे, इनको से भी ले लिया है। ठीक है। चार्ज ले लिया है। इस तरह कदीर अहमद हैं, ठीक है। ये लाहौर में तैनात है, ये 2014 में यूबीआई में भर्ती हुए थे, ये भी डायरेक्टर के ओहदे से लुत्फानंदोज हो रहे थे। इसी तरह एक साहब हैं अबरेज़ मुज़फ़्फ़र शेख जो हैं, ये भी डिप्टी डायरेक्टर के हैसियत से हैं, लेकिन ये एक डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर है, एक डिपार्टमेंट में कायम मकाम डायरेक्टर थे ये। ठीक है। और ये बड़े बासर अफसर है, ये हेड ऑफिस लॉ डिपार्टमेंट में होते हैं। अच्छा, अब ये जो कायम मकाम का होता है ना, इसमें एक चार्म होता है। वो चार्म होता है, एक तो गाड़ी मिलती है कम से कम 1000 सीसी, पेट्रोल मिलता है, और उसके जो पुरकशिश मराद मिलती हैं, इख्तियारात मिलते हैं। तो खाकान साहब ने तमाम ये 5 अफसरों के जो हैं वो ऑर्डर को विड्रॉ कर दिया है, जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बात है अपनी नौयत की, इतनी बड़ी एक ये मुनसिफाना उनका फैसला है। और इससे जो सीनियर लोग हैं उनका जो हक़ है उनको उनकी अख्तलफी नहीं हो सकेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये नाज़रीन, ये जितनी भी कम वक्त में इतने बड़े बड़े जैसे वो अखबारात में, छोटे अखबारात में कुछ सुर्खियाँ इस तरह से जमाई जाती हैं कि फलां अफसर आए इतने बुर्ज उलट गए, तो ये इतने बड़े बड़े जो यूबीआई के ये जो थे जिनके नाम अभी बताए इन्होंने, ये अपनी नौयत के बड़े बड़े बुर्ज हैं जिनको उल्टाना ये ज़ाहिर है एक ताकतवर अफसर का काम है। और ज़ाहिर है ये जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, ये चेयरमैन साहब इन्हीं का ये खासा है कि ये इतने बड़े बड़े लोगों से उनको ट्रांसफ़र करवाना, ये ना, वरना ये अफसर जो जितने भी हैं जिनको ये हटाया गया है, ये अपनी नौयत के बड़े तुरम खान हैं। इनके कहीं ना कहीं मरासम है, इन्होंने कहीं ना कहीं गिफ्ट्स दिए होते हैं बड़े बड़े, तो वो लोग उन गिफ्ट्स का, उन तोहफ़ तहफ़ का हया करते हैं और वो फिर अपने लोगों की सिफारिश भी करते हैं। तो ये इन्होंने सारी चीज़ों को, सिफारिश कल्चर को तो बिल्कुल ये नहीं मानते खाकान मुर्तज़ा साहब। तो कम वक्त इनके पास है, लेकिन उम्मीद ये है कि यूबीआई के लिए अच्छा खासा काम इन्होंने कर भी दिया है और मज़ीद करेंगे। मज़ीद जो अपडेट्स होती हैं इस हवाले से वो भी आपके सामने रखेंगे। इसरार यूबी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये व्लॉग आज का देखा, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आपका कोई सवाल है इसी मुताल्लिक़ या यूबीआई से मुताल्लिक़ या किसी भी मुताल्लिक़, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।